वह है ब्रह्म हत्या। इसकी इंद्र की। इस प्रकार ब्रह्म हत्या को उसने 4 भागों में बांट दिया। इंद्र ने अपना पिंड छुड़ा लिया, परंतु विश्वरूप का वध तो किया था। और विश्वरूप का वध जब किए उनके पिता सुष्टा मुनि को पता लगा कि इंद्र ने हमारे पुत्र को मार दिया, तो उन्होंने यज्ञ किया बदला लेने के लिए। और यज्ञ में उन्होंने ऐसा मंत्र जपा, तो मंत्र जपते समय गलती हो गई। मंत्र जपते समय जरा भी गलती हो गई तो सारे फल का उल्टा फल हो जाता। जपना था कि इंद्र को मारने वाला, इंद्र से इंद्र को मारने वाला पुत्र दैत्य पैदा हो, ये कहना था। और मंत्र उल्टा हो गया। कहा इंद्र के द्वारा मारे जाने वाला पुत्र पैदा हो, उल्टा हो गया। जरा सा भी मंत्र गड़बड़ी हुई। इसीलिए कहते हैं मंत्र को पढ़ा लिखा हो, अच्छा हो, पढ़े हो, उसी से पढ़ना चाहिए मंत्र। कोई पढ़ने का अधिकारी है। सब कोई मंत्र मत पढ़ा करो। पढ़ने की इच्छा है तो ब्राह्मण की शरण में जाओ, ब्राह्मणों से पूछो मंत्र कैसे पढ़ना है। जरा भी गलत हो गया। आर्या है और शब्द दुर्गा सप्तमी में एक शब्द है आर्या। एक पंडित जी यज्ञ करा रहे थे, पंडित करा रहे थे, शब्द था आर्या और बोल रहे थे भार्या। जब हवन हुआ तो हवन के बाद उनकी पत्नी मर गई। शब्द था आर्या और बोल रहे थे भार्या। तो शब्द का कहीं अर्थ अनर्थ हो गया, उसका फल उल्टा हो गया। जब तो उसको मारने के लिए वृत्तासुर प्रकट हुआ। वृत्तासुर प्रकट हुआ। कौन? जब यज्ञ किए, यज्ञ से जो निकला पुरुष, वह उसका नाम था वृत्तासुर। वृत्तासुर को आदेश दिया, जाओ इंद्र को मारो, उसने हमारे पुत्र को मारा। कहा अच्छा। वह कहा अब इधर क्या हो रहा है? जब वृत्तासुर इतना बलशाली था, उसे कोई मार नहीं सकता था। सारे देवता भगवान के पास गए। भगवान ने कहा देखो जल्दी मरने वाला नहीं है, तब क्या करें महाराज? कहा एक काम करो, चले जाओ नैमिषारण्य। वहां क्या होगा? बोला वहां दधीची मुनि जी बैठे हैं, उनकी हड्डियों से वह मरेगा। उनकी हड्डियों से वज्र बनाओ, तभी वह मरेगा। इंद्र गए दधीची के पास, बोले महाराज आप संत जीवन है, जब मरने वाले हो शरीर क्या करोगे? अपनी हड्डियों को दे दो। दधीची मुनि ने सोचा कि कब क्या शरीर की ऐसी चाम है, हड्डी है, कोई सी काम नहीं आती, कम से कम ये वज्र बनने का अगर ये लायक हो। और इसके आगे मरुदगण की उत्पत्ति हुई। उन 4 मरुदगण हुए। उसके बाद हम सब सप्तम स्कंद में पहुंचे। वहां भक्त प्रहलाद का पावन चरित्र है। कहा प्रहलाद ने सुनाइए। कहा महाराज प्रहलाद ने सुनाया। प्रहलाद ने भगवान को बताया। पिताजी ने बहुत परेशान किया प्रहलाद को। कहा तू भगवान को बनता है, मेरा दुश्मन है वो। कहा नहीं, जो भी हो भगवान ही सबके सब हैं, तुम कुछ नहीं हो। बोले मैं भगवान नहीं माना और भगवान के नाम को नहीं छोड़ा। पिताजी ने बहुत मारने का प्रयास किया, नहीं मरे। एक दिन और कहा कहां है तेरा भगवान? कहा मेरा भगवान हर जगह है, हर व्यापक सर्वस्व समाना। कहा कि खंभे में तेरा भगवान है? कहा हाँ। तुरंत भगवान कहा कहां है? लेके गदा है। हिरण्यकश्यप ने खंभे में प्रहार किया। भक्त की लाज रखने के लिए भगवान नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। तपस्या करके बहुत वरदान मांगा था, ना दिन मरू, रात मरू, ना अस्त्र से मरू, शस्त्र से मरू, न ब्रह्मा के द्वारा बनाए गए किसी प्राणी से मरू। नरसिंह भगवान ने उठाया, अपने गोद में लिटाया। कहा बोल अपनी तपस्या को याद कर, न ये दिन है न रात है, इस संध्या काल का समय है, गोदोहन काल का समय है। न अस्त्र से मरू, न शस्त्र से मरू,
ना गोली से मारूंगा, तलवार से मारूंगा, अपने नाखूनों से मारूंगा। 12 महीने में किसी महीने में नहीं मरूंगा। कहा ये 12 महीने में किसी महीना नहीं है, यह मरमास महीना चल रहा है, तेरे लिए स्पेशल बनाया है। ना ब्रह्मा के द्वारा बनाई गई किसी सृष्टि से कोई मनुष्य से नहीं मरूंगा। भगवान ने कहा ब्रह्मा को मैंने खुद बनाया है। तुरंत पकड़ करके छाती को चीर करके बिहार कर दिया और निकाल करके उसके आंख को अपने कंठ में ढाल कर लिया। नाम पड़ गया अंतमाली। बोले नरसिंह भगवान की। इस प्रकार मुरली वाले मुझ चरणों से लगा लो, इतने भाव से गाओ, इतने प्रेम से गाओ कि बारी ऊपर ऊपर निकल जाए उस गाओ। मुझ चरणों से लगा लो, मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी श्वास श्वास में तेरा है, मेरी श्वास श्वास में तेरा है। मुरली वाले मुझ चरणों से लगा लो, मेरे श्याम मुरली वाले। मुझ चरणों से लगा लो, मेरे श्याम मुरली वाले। बनाए तुमने हर काम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले। मेरे श्याम मुरली वाले, मेरे श्याम मुरली वाले, मेरे श्याम मुरली वाले। सगर के 60,000 पुत्र हुए, परंतु कपिल भगवान के शाप से वो सब जलकर राख हो गए। तुरंत फिर उनके हुए सगर के दूसरी पत्नी से हुए असमंजस। असमंजस से अंशुमान हुए, अंशुमान से हुए दिलीप। दिलीप के भागीरथी ने तप करके भगवान को गंगा को धारा पर ले आए और अपने 60,000 पुत्रों को जो उनके पूर्वज थे उनको मुक्ति दिलाई। बोल गंगा मैया की जय। यज्ञ जल स्पर्श मात्र, जल के स्पर्श मात्र होते ही उनकी जो हड्डियां जल करके राख हो गई थी, तुरंत जल को स्पर्श होती हुआ हड्डियां सब तर गई, वो सब वैकुंठ धाम को चले गए। इसीलिए मरने के बाद रात फूल लेकर के लोग गंगा जल में डालते हैं। अब सगर के पुत्रों का उद्धार हुआ, गंगा मैया ने कल्याण किया। इन्हीं भागीरथी के वंश में राजा ऋतुपर्ण हुए। ऋतुपर्ण के सावदास के असमत के नारी कवच के खड़वान के दिलीप, और दिलीप के हुए रघु के हुए अज के बेटा हुए राजा दशरथ, और दशरथ के यहाँ हुए राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। सनी लंबी कथा है, सोचो इतना हवा। उन्होंने रावण ने हनुमान की पूंछ में आग लगा दी, तो हनुमान जी ने रावण की पूंछ में आग लगा दी, पूरी लंका को जला के तहस नहस कर दिया और आकर के सीता माता के सामने खड़े हो गए। माता ने कहा असली मृग यही है, क्योंकि सोना जितना तपता है, अगर जला नहीं काला नहीं हुआ तो समझ लो सोना असली, और सोना अगर जलाओ तो काला हो गया तो समझ लो नकली सोना है। तब असली मृग सीता माता को आज मिली। और फिर हनुमान जी आए, सब कुछ बताए कि सीता वहां है। राम जी गए, सारी सेना लेकर के रावण को संहार किया, कल्याण किया, और पुष्प विमान पे बैठा करके राम जी सीता जी के साथ, लक्ष्मण भैया के साथ सब आकर के अयोध्यापुरी बस गए। पूरे अयोध्यावासी में हल्ला मच गया। राम जी आए, सब उत्सव मना रहे हैं।